Hi guys, you're watching Flying Without Limitation YouTube channel. Today we are going to study the chapter of class 6th geography, chapter number 3. क्या नाम है? Motion of the Earth, Rotation and Revolution. This is the our chapter. We are going to see notes by points that helps you in your competitive exam to cover geography subject and this video is also helpful for class 6th students who wants to understand the concepts of this chapter. तो अगर आपको पढ़ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो बने रहो इस चैप्टर में। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद में हम पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे। इस टाइप से रहेगी अपनी वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है अपना रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन आपको पता ही है, रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ घूमती है गोल 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 जैसे घूमती है, आप जैसे आप एक जगह खड़े हो, आप बिल्कुल गोल 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 घूमने लगो तो वो होता है रोटेशन। अब इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, द Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis, and this period is known as what known as क्या बोलते हैं इसको? अर्थ डे। इस नाम से जाना जाता है ये पीरियड, अर्थ डे। अब नेक्स्ट पॉइंट, दिस डेली मोशन ऑफ रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्टरनेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑफ द ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ पे जो दिन रात होते हैं वो भी इसी मोशन की वजह से होते हैं। अगला पॉइंट, एज द अर्थ रोटेट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस फेस द सन एक्सपीरियंसिंग ईदर डे लाइट और डार्कनेस। तो लाइक आप देखो यार, आप अगर घूम रहे हो, आप गोल गोल घूम रहे हो, तो आपके सामने एक साइड में अगर आपके लाइट आ रही है, आपको लाइट दिख रही है, आप एक साइड घूमे, आपका फेस पड़ा लाइट की साइड में, तो आपका आगे से आप बिल्कुल चमचमा गए, और आपकी जो बैक साइड है वहां पे लाइट नहीं पड़ रही है, इस वजह से वो अच्छे से इल्यूमिनेट नहीं हो रहा है। पर जैसे आप दूसरी साइड घूमे तो आपकी बैक साइड पे लाइट पड़ने लगी, अब आपके आगे की साइड लाइट नहीं पड़ रही, तो इल्यूमिनेट अब क्या हो रहा है, अच्छे से आपकी बैक साइड हो रही है। तो इसी तरीके से अर्थ जैसे घूमती है तो जो सन की लाइट है वो अलग अलग जगह पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक सर्कल है जो डिवाइड करता है, मतलब एक बीच वाला हिस्सा जो डिवाइड करता है कि हाँ नाइट है, यहाँ पे डे है, तो उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इल्यूमिनेशन मतलब चमकना, चमकदार लाइट, तो इससे भी आ सकते हैं इल्यूमिनेट से। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है अपना रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रेवोल्यूशन अब समझाता हूं मैं आपको। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है मतलब परिक्रमा करना। मतलब मान लो आपने वो वाला गेम तो देखा ही होगा जो अपना चेयर वाला होता है, अपना जिसमें चेयर रखी होती है ना, चेयर रेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, है ना। तो उसमें क्या होता है, म्यूजिकल चेयर एक्चुअली, अब मेरे को याद आया, तो म्यूजिकल चेयर गेम होता है। उसमें हम क्या करते हैं, चेयर्स बीच में होती है, हम उसके चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो अर्थ एक अपनी गोल गोल अपनी जगह पे तो घूम ही रही है और साथ में चक्कर भी लगा रही है। अब क्या चक्कर लगा रही है, कैसे चक्कर लगा रही है, तो ये सब हम देख रहे हैं इसके पॉइंट्स में। तो पॉइंट्स देखो, जल्दी से पॉइंट्स लिखो। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। इसे ऑर्बिट बोलते हैं। जिस फिक्स पाथ में अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है उसे ऑर्बिट बोलते हैं अर्थ का। और ये सन का रेवोल्यूशन कर रही है, सन की परिक्रमा लगा रही है, जैसे हम चेयर की लगाते हैं या सन की लगा रही है। अगला पॉइंट, द अर्थ revolves around the sun at the speed of about 100,000. It means 1 lakh kilometers पर आवर, 1 लाख किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अर्थ रेवोल्यूशन लगा रही है, रोटेटिंग ऑन एक्सिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट टेक्स अबाउट 365.25 यानी कि 1/2 3 अब 365 अपॉन मतलब 1/4 बोल सकते हो, 0.25 डेज 1 ईयर फॉर द अर्थ कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो आपको समझ ही आ गया भाई, 365.25 डेज लेती है एक चक्कर लगाने में। To conveniently represent a year as consistent of 365 days, we ignore the extra 0.5 days each year. Then हम क्या करते हैं, to compensate for this
every 4 years we add up the extra days to form a leap year in मतलब इन हम किसके अंदर which has 366 days, किसके अंदर फरवरी में ऐड हो जाता है वो फरवरी 29, ठीक है। तो फरवरी 29 ऐड हो जाता है हर 4 साल बाद, क्योंकि हमें 0.25 ऐसे करते करते 4 साल में एक पूरा एक डे बढ़ जाता है, तो इसे हम फेब में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, सीजन्स एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ, कि सीजन क्या कैसे चेंज होते हैं अर्थ पे, मौसम वगैरह होते हैं, और टिल्ट क्या होता है, तो ये भी आपके रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं। अंडर टिल्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ जो झुकी हुई है अपने एक्सेस में, उसका क्या है। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। The axis of the earth is tilted at an angle of approximately 66.5 degrees with respect to its orbital plane. तो यार देखो ये थोड़ा झुकी हुई है अपनी अर्थ, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ऑर्बिटल प्लेन से थोड़ी झुकी हुई है अर्थ, ठीक है। This tilt is the reason for the changing seasons on Earth, as different parts receive varying amounts of sunlight at different time. तो इस वजह से सीजन चेंज होते हैं ऑफ द ईयर। फोर अब तो फोर्थ पॉइंट क्या है, समर सोल्स्टिस। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, समर सोल्स्टिस। तो देखो यार, समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस, ये दो टाइप के सोल्स्टिस होते हैं। तो हम अभी समर सोल्स्टिस के बारे में देखेंगे, फिर विंटर सोल्स्टिस के बारे में देखेंगे। ये क्या है भाई, ये भाई एक नाम दे रखा है जब सन जिस एरिया पे पड़ता है धरती के, मतलब अपनी अर्थ के, तो उस एरिया को उनने डिवाइड कर रखा है समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस में। तो अब हम देखेंगे क्या होता है दोनों। तो पहले समर सोल्स्टिस क्या है, पहला पॉइंट, ऑन 21 जून द northern hemisphere is tilted towards the sun, okay, and the rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer. We have known to tropic of Cancer, we have learned this in previous chapter, that tropic of Cancer is the line that is 23.5 degree or 23 degree far from equator, far not far, it is n from equator, okay, tropic of Cancer, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे उस दिन बहुत सीधे सनलाइट पड़ती है, कौन से दिन में, 21 जून को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाता है। एज द रिजल्ट द एरियाज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट एंड इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, the longest day and the shortest night of the year occur on this day in the northern hemisphere. This position is called the summer solstice, ठीक है। तो समर सोल्स्टिस बोलते हैं इस पोजीशन को अर्थ की, ठीक है। तो आप देखो यार, आप खुद सोचो कि इधर अगर ये समर सोल्स्टिस हो रहा है, मतलब इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां पे उस टाइम पे सन की लाइट नहीं पहुंच रही है अच्छे से, वहां पे इस टाइम पे ठंड पड़ रही होती है, और यहाँ पे समर, यानी कि समर का मतलब समर सोल्स्टिस का मतलब ये मतलब ना कि गर्मी वाला समर, पर उधर उस टाइम पे विंटर चल रही होती है, उधर विंटर सीजन चल रहा होता है, यहाँ पे समर सीजन चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या हो रहा होता है, विंटर पड़ रही होती है। और 21 जून को जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, ऐसे ही वहां पे क्या होता है, वहां पे उस टाइम पे लॉन्गेस्ट नाइट होती होगी, है ना, उल्टा होता होगा, सब कुछ उल्टा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, विंटर सोल्स्टिस। अब ये क्या होता है, ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degrees S, it means south of the equator, receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it, okay। तो साउथ पोल मतलब रिसीव करता है डायरेक्ट सन की रेज इस दिन में। The larger portion of the southern hemisphere receives light, making it summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights, and opposite happens in northern hemisphere. Next point, the reverse happens in the northern hemisphere, experiencing winter. This position is of earth is called the winter solstice, ठीक है। तो विंटर सोल्स्टिस आप देख रहे हो ना, नॉर्थ के ऊपर इन्होंने सब कुछ बना रखा है नाम, ये नॉर्थ में समर पड़ रही है तो समर सोल्स्टिस होगा, नॉर्थ में विंटर पड़ रही है तो विंटर सोल्स्टिस होगा, पर उल्टा हो रहा है दोनों में।
ठीक है, समझ में गाइस देखो यार, तो विंटर सोल्स्टिस हो गया आपका कब, कौन सी डे में होगा, 22 दिसंबर में। एंड समर सोल्स्टिस हो गया आपका 21 जून में, है ना। तो दिसंबर और जून की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। अब बात आती है इक्वोनॉक्स। इक्वोनॉक्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इक्वोनॉक्स, इक्वोनॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इक्वा प्लस नॉक्स। इक्वा मतलब इक्वल, नॉक्स मतलब नाइट, तो इक्वल नाइट करके इसका एटोमल मतलब ऐसा इसका मीनिंग निकलेगा। पर इक्वल नाइट इक्वल डे मतलब दोनों सेम होता है एक्चुअली। तो अब ये देखते हैं हम इसमें क्या होता है भाई, इक्वल नाइट और इक्वल डे कब कब पड़ता है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर direct rays of the sun fall onto the equator. Next point, during these times neither of the poles is tilted towards the sun, resulting in equal days and equal nights across the earth. Okay, these positions are known as equinoxes and they mark the beginning of spring and autumn season in the respective hemisphere. Respected hemispheres मतलब पहले नॉर्थ फिर साउथ। तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में होगा आपका स्प्रिंग और साउथ में होगा आपका ऑटम। तो गाइस यहाँ पे खत्म होती है अपनी वीडियो। यहाँ पे हम देख चुके हैं ज्योग्राफी का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए और नोट्स चाहिए आपको, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट कर देना भाई कुछ चीज में प्रॉब्लम आ रही हो तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।